नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि 2023 में एक अच्छे रिटर्न्स हमें दे सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो देखने के लिए अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलती हैं। बदलते हुए मार्केट को ध्यान में रखते हुए लोगों में भी इन्वेस्टमेंट के तरीके अभी बदल रहे हैं। नई जनरेशन का मानना है कि अगर शेयर मार्केट में हम निवेश करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न्स हमें मिल सकता है, जो कि इंडोमेंट्स और मनी बैक जो पॉलिसियां होती हैं उनमें निवेश करने से अच्छा है कि हम शेयर मार्केट में निवेश करें। लेकिन लोगों में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है कि अगर हम निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर मार्केट में, तो उसके अंदर रिस्क भी होता है और उस रिस्क से हम कैसे बचेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों में काफ़ी टेंशन और घबराहट भी होती है। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की और आपके फंड को मैनेज करने की जो टेंशन है वो बिल्कुल आप छोड़ दें। और आपको आज इस वीडियो में मेरे द्वारा टॉप 10 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिलेगी जिसके अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो ज़रूर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें भी आपको समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कई तरीके के फंड्स होते हैं, जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। ये कुछ स्कीमें होती हैं म्यूचुअल फंड के जिनके अंदर हम अपना निवेश करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें वहाँ पर कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी कैटेगरी के अंदर अपना निवेश कर रहे हैं क्या वो कैटेगरी हमारे लिए उपयोगी है, उसमें जो भी रिस्क है उसे हम मैनेज कर सकते हैं या नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रिसर्च करके ही हम उस म्यूचुअल फंड में अपना निवेश स्टार्ट करें। तो दोस्तों, जो नए निवेशक हैं उनको निवेश करने के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं, जो कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद स्कीम होगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी निवेश करते हैं उसमें स्कीम में इक्विटी 65 to 80% अप्रॉक्स निवेश करते हैं जो फंड मैनेजर होते हैं, और डेट में 20 to 35% का मिश्रण करके निवेश करते हैं, जिससे कि जो हाइब्रिड का पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर आपको नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड स्कीम को इक्विटी स्कीम की तुलना में कम रिस्की माना जाता है। तो इस तरह अगर हम नए निवेशक हैं तो ऐसी स्कीम में हम अगर अपना फंड लगाते हैं जहां पर थोड़ा रिस्क कम है तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसी तरीके से कुछ इक्विटी निवेशकों में शेयर बाज़ार में जो निवेश करते हैं उसके अंदर लार्ज कैप स्कीम में यदि आप निवेश करते हैं तो ये स्कीम के अंदर टॉप 10 शेयरों में जो निवेश करती हैं बड़ी कंपनियां हैं उनके इक्विटी में म्यूचुअल फंड का निवेश होता है, जिससे कि लार्ज कैप बड़ी कंपनी होने की वजह से उनका शेयर में मार्केट में बिल्कुल डाउन होना बहुत ही कम चांस होते हैं। तो यहाँ पर भी आप सुरक्षित तरीके से अपना पैसा निवेश करके एक बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं लेकिन एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम जोखिम होगा। अगर आप नए हैं तो लार्ज कैप के अंदर अपना निवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर नए निवेशक हैं तो फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड के जो फंड्स होते हैं उसके अंदर अगर हम निवेश करते हैं तो वहाँ पर भी जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके फंड को फ्लैक्सी मोड के अंदर निवेश करते हैं, जहां पर कि आपको रिस्क के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसी तरीके से मिड कैप स्कीम जो ज़्यादातर मीडियम कंपनियों में के अंदर निवेश करते हैं, यहाँ पर उनको थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप
जिस कंपनी में या जिस फंड में निवेश कर रहे हैं अगर वो ठीक ठाक रही तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इसी तरीके से जो स्मॉल कैप फंड होते हैं इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर यदि आपका फंड सही जगह पे निवेश हुआ है तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो जितना छोटा स्मॉल कैप फंड में आप निवेश करते हैं उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा, लेकिन उसके अंदर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों लगभग आपको 4 से 5 फंड स्कीम के बारे में तो जानकारी मिल गई है। अब इस स्कीम के अंदर ऐसे कौन कौन से फंड हैं जिसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न 2023 में मिल सकता है। जो मार्केट रिसर्च के अंदर ये फंड के नाम आए हुए हैं तो मैं उनके कुछ नाम आपको शेयर कर रहा हूँ। टॉप 10 ऐसे फंड हैं, अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड है, इसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं हाइब्रिड में। सेकंड मिराय एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, अगर आप इसमें भी हाइब्रिड इक्विटी फंड में जाते हैं तो मिराय एसेट में अपना निवेश कर सकते हैं। थर्ड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, कोटक का फंड अच्छा है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं 2023 में। इसके बाद में एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस का ये ब्लू चिप फंड है, इसमें आप अच्छा निवेश कर सकते हैं। इसके बाद पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड, अगर आप पारंपरिक के फंड में निवेश कर रहे हैं तो आप फ्लैक्सी कैप फंड में निवेश करें, इसके अंदर आपको अच्छा निवेश मिल सकता है। इसके बाद UTI फ्लैक्सी कैप फंड, ये भी अच्छा फंड है। और 7th मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड, अगर आप स्मॉल कैप फंड में जाते हैं तो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड यूज़ करें। और SBI स्मॉल कैप फंड, आप इसमें SBI के स्मॉल कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आप मिड कैप में जा रहे हैं तो आप एक्सिस मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, ये मिड कैप के लिए एक अच्छा फंड है। तो अभी 2023 के फंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप हाइब्रिड, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप इसके अंदर अपना निवेश करते हैं तो ये टॉप 10 फंड हैं, आप इसमें अपना निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी भी इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबाइए, जिससे कि आगे जो भी नई वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। धन्यवाद।